ओरछा का क्या मामला है और उस पर आपने किस तरह की शिकायतें की हैं ओरछा प्रशासन से, डिटेल में बताइए। देखिए, रामराजा सरकार के चरणों में जो अभी भ्रष्टाचार हो रहा है, जो 8 करोड़ रुपए अभी पत्थर में खा लिए गए, हमने सबसे पहले एक लेटर दिया निवाड़ी जिलाधिकारी को जाके कि 1 महीने के अंदर इसकी जांच कराइए, क्योंकि वहाँ भगवान राम के चरणों में हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ धरना दिया। धरने दिए भी हमें 15 दिन हो गए। कल अंतिम चेतावनी का एक हमने पत्र दिया है कि आपको अंतिम चेतावनी दी जा रही है, अगर 15 दिन के भीतर 8 करोड़ रुपए जो भ्रष्टाचार के रूप में खा लिए गए, अगर इसकी जांच प्रॉपर नहीं होती है तो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का ओरछा में ही पुतला जलाने को बाध्य होंगे। किस तरह का भ्रष्टाचार किस योजना में हुआ, इसमें इस जो आप कह रहे हैं इसके पीछे आपके पास क्या साक्ष्य? ये जो रामलोक बन रहा है, इस रामलोक के बनने में जो पत्थर की खरीद हुई, उस पत्थर की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ है। इसको सबसे पहले तो उठाया था जो पृथ्वीपुर के विधायक हैं नितेंद्र जी। उसके बाद एक बड़ा दैनिक पेपर है मध्य प्रदेश का, उन्होंने अपनी 6 कॉलम की और उनके पत्रकार खुद गए थे पत्थर वालों के पास। पत्थर का रेट उनने लिया और पत्थर के रेट से जो जिस रेट पे खरीदा जा रहा, जब उससे मिलान किया गया तब ये रकम सामने निकल के आई है। ये तो एक छोटा सा विषय है जिस पे हम आपको अभी बात कर रहे हैं। इसके अलावा लगभग 2,000-3,000 करोड़ रुपए की जमीनें भी हैं ओरछा में, जो पट्टे की जमीन थी। उस जमीनों को भी बड़े बड़े व्यवसायियों ने हथिया लिया है। उस पर भी कमिश्नर साहब को लिख के दिया, जांच कराओ, सब जांच कराओ। जांच के नाम पे जांच हो रही है और तहसीलदार जो पहले थे ये ओरछा के, उन्होंने समय दिया उन लोगों को कि जाओ स्टे ले लो। तो 15 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही कहीं कोई अपना बोर्ड लगाया गया ये सरकारी संपत्ति है। जब वो स्टे ले आए उसके बाद कोई मतलब नहीं बनता है आपका कुछ लगाने का। तो ये ओरछा भ्रष्टाचार का एक गढ़ बनता जा रहा है, जबकि ये कहा जाता है कि वहां रामराज है। वहां रामराज ना होकर हमें कहीं ना कहीं दिखता है जैसे वहां रावण राज्य कार्य कर रहा हो। इसमें क्या लग रहा है आपको, अधिकारी हावी हैं या फिर शासन प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है? देखिए, शासन प्रशासन की बिना मंजूरी के तो कोई काम हो नहीं सकता है इतना बड़ा। अधिकारी प्रशासन के साथ देखिए, सारे की सारी चीजें आजकल धन पर चल रही है और वहां पे भी जिस तरह से धन खर्च किया जा रहा है तो वो सारे लोग बड़े आराम से कार्य कर रहे हैं। आप एक बार जाके खुद देखिए और मालूम करिए वहां जाके कि वहां हो क्या रहा है। लोग बताएंगे, हर व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन तहसीलदार जो वहां बैठता है, अधिकारी है वहां, तहसीलदार, फिर एसडीएम, फिर डीएम, फिर ऊपर कमिश्नर, सब चुप हैं। अब ये क्यों चुप है ये आप भी जानते हो, ये हम भी जानते हैं। बिना मर्जी के कोई चुप नहीं होता। क्या उनको ये भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दिया? अरे प्रभारी मंत्री तो हर जगह जाते हैं, एक रात रुकते हैं। वो एक रात क्यों रुकते हैं ये आप नहीं जानते हैं क्या? कि जितने सिस्टम में गड़बड़ियां हैं, उस सिस्टम की जो भी रकम है रात में हमको दे दो, सवेरे हम चले जा रहे हैं। कभी प्रभारी मंत्री ने आपको, किसी क्षेत्र के प्रभारी मंत्री को कोई दंडात्मक कार्रवाई करते दिखे हैं क्या आपको? कहीं नहीं दिखे होंगे आपको। ये तो सिस्टम में है ना उनके। तो आपको कहना सीधा है कि जो पत्थर खरीद हुई है उसमें घोटाला? अकेले पत्थर खरीद में घोटाला नहीं है, वो पत्थर खरीद में घोटाला है, वो सीमेंट में मतलब पूरे निर्माण में घोटाला है। आप ये कहिए, जो राम लोक बन रहा है उस राम लोक के निर्माण में ये घोटाला हो रहा है। शिकायत आपने शासन से कर चुकी है? लिखित दी है, लिखित, और धरना भी किया है, उसकी भी फुटेज दी है उनको, बाकायदा अखबारों में बड़ा बड़ा छपा है। कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब आगे क्या कदम उठाएंगे? हम पुतला जलाएंगे मुख्यमंत्री का। भाई लोकतंत्र में हमारे पास और क्या कार्य है? हम पुतला जलाएंगे तब भी नहीं होगा, फिर देखेंगे, वकीलों से बात करेंगे कि हम कोर्ट जा सकते हैं इसमें। अगर कोर्ट की कोई कार्रवाई हो सकती होगी हम कोर्ट जाएंगे।